हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एक नई विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, जो डीएसएसबी द्वारा यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। इसमें हम सभी की चर्चा करेंगे कि कौन से विभाग में वैकेंसी निकाली गई है, क्या पदों की संख्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, और कब तक फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या इसकी फॉर्म फीस रहेगी, सिलेबस का पैटर्न और एग्जाम पैटर्न, सभी की चर्चा करेंगे। तो एंड तक बने रहिए। देखते हैं इसमें, यानी कि ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है जो डीएसएसबी द्वारा। इसमें वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, पेंशन वेलफेयर ऑफिसर में निकाली गई वैकेंसी है। और इसकी फॉर्म डेट स्टार्ट की बात करें तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 5 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट है तो 3 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आप पूरा 1 महीना फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिल रहा है, जो आप 12 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। पोस्टों की चर्चा करें तो आपके जो वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर और पेंशन ऑफिसर, जो इसका डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में है, तो इसका आपकी ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जिसमें आपके जनरल की 20 पोस्टें हैं, ओबीसी की 12 पोस्टें हैं, एससी की 5, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3 है और पीडब्ल्यूडी यानी कि इनकी 3 है जो इनमें इंक्लूड है। टोटल मिला के ये है 43 पोस्टें हैं। और वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, पेंशन वेलफेयर ऑफिसर जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में निकाली गई वैकेंसी है, जिसकी यही ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है। 17 पोस्टें सामान्य वर्ग की है, 8 पोस्टें आपके ओबीसी की, 2 पोस्टें एससी की, एसटी में कोई एक वैकेंसी नहीं है, 10 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की है। टोटल मिला के आपकी 37 वैकेंसी है। दोनों डिपार्टमेंट की टोटल मिला के देखें तो 20 वैकेंसियाँ हैं, सॉरी 80 वैकेंसियाँ टोटल दोनों विभागों में आई हुई है। और बात करें फॉर्म अप्लाई की तो आप फॉर्म यानी DSSB की online.nic.in पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है और फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई किए जाएंगे, यानी कि स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप बाकी किसी माध्यम से फॉर्म सबमिट करते हो, भेजते हो, तो कोई आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक आपको इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, तो इसका मतलब हिंदी में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपकी वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, पेंशन ऑफिसर यानी कि, तो इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी इसकी पीजी डिग्री चाहिए, वो भी आपके सोशल वर्क में सोशोलॉजी, और शायद अगर आपकी क्रिमिनोलॉजी में पीजी डिग्री की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। और आपकी डिस्क्राइबल में देखें तो पास इन हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल में, यानी कि आपके एक हिंदी सब्जेक्ट में आप पास की हुई होनी चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज में आपकी ये होनी चाहिए। तो और पे स्केल की बात करें तो आपको इसमें 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, जिसमें आपके 9300 से 34,800 की सैलरी मिलेगी। एज की गणना करें तो आज की 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल है उनके अनुसार आपको पास एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि किस कैटेगरी में क्या एज की छूट दी गई है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में, तो इसकी बात करें तो इसके लिए भी आपको पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री चाहिए आपकी, वो भी सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में या क्रिमिनोलॉजी में, आप तीनों में से आपके पास कोई में भी एक पीजी डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही हिंदी आपके पास सेकेंडरी लेवल के पास हिंदी में पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास 1 ईयर का, वही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेड पे की बात करें तो वही 4200 ग्रेड पे है, 9300 सेम सैलरी है इसकी। और ये नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड की पोस्टें हैं। एज की गणना करें तो आपके पास वही 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन के साथ आपके पास जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आपकी एज की गणना आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ETC सबमिटेड एडवर्टाइजमेंट सेल, यानी कि आपकी एज की गणना 3 जनवरी 2024 से एज की गणना की जाएगी। जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसी के हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो ये DSSB की आपके पास DSSB की साइट दी गई है, DSSB online.nic.in पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म ऑनलाइन मोड पे ही स्वीकार किया जाएगा। इसमें जो आपके साफ नोटिस दे रखा है।
नेक्स्ट चर्चा करें, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके 5 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 3 जनवरी इसकी 2024 लास्ट डेट है। तो यानी पूरा आपको फॉर्म अप्लाई करने के 1 महीना मिलेगा। फॉर्म फीस की बात करें तो आपके फॉर्म फीस 100 रुपये रखी गई है और वुमेंस, शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों के लिए फीस में रियायत दी गई, यानी कि आपके उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। तो और आपकी 100 रुपये फीस इसके फॉर्म अप्लाई करने की आपके लिए जनरल और OBC कैटेगरी के, बाकी अदर कैटेगरी जो कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो एग्जामिनेशन स्कीम आपके 3 घंटे का पेपर होगा, 300 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का होगा और आपके टोटल ग्रांड यानी 300 होंगे। इसमें बात करें तो ये आपके MCQ टाइप का पेपर होगा, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएंगे। और ये ईच 20 मार्क यानी कि 5 पार्टों में बटा हुआ होगा। एक पार्ट आपके 20 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का एक पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। पेपर आपके A और B पार्ट में बटा हुआ आएगा। एक पार्ट में आपके GK GS रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और सेकंड पार्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, वो भी MCQ टाइप का पेपर आएगा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपके MMA, जो सोशल वर्क, सोशोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पेपर आएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन मोड की बात करें तो आपके सिलेक्शन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड की एग्ज़ाम होगी। तो इसमें आपके एग्ज़ाम CBT बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपके जनरल और EWS को पास करने के लिए 40% मार्क चाहिए। OBC के लिए आपके यानी दिल्ली का कैंडिडेट होगा OBC का, बाकी तो आप और तो उसको 35%, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड को आपको 30% और एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपको 30% नंबर वालों को पास किया जाएगा। और एक बार आपको अगर कैटेगरी बनने के बाद आपको कैटेगरी चेंज करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ये नोटिस देख लेना, आप सही अच्छे से लिखा हुआ है। तो कैटेगरी फॉर्म भरते समय सावधानी से फॉर्म अप्लाई करें। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपके SC ST को 5 साल दिया गया है, OBC को 3 साल का, PWD को यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 साल का दिया गया है। प्लस अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड SC ST का है तो उसको 15 साल का दिया गया है। फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस OBC है तो आपको उसको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। डिपार्टमेंटल का कोई कैंडिडेट है तो उसको ग्रुप B की पोस्टों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को लिए ग्रुप B और C की पोस्ट नॉन गजेटेड पोस्टों के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये थी DSSB के अंदर निकली हुई वैकेंसी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की और आपके पेंशनर ऑफिसर की वैकेंसी है, जिनके पास PG के अंदर सोशल वर्क और क्रिमिनोलॉजी की PG डिग्री की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसियाँ हैं, अच्छी पोस्टें आपकी अच्छी पोस्टें हैं। फॉर्म आपके 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 जनवरी तक फॉर्म चलेंगे। 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, तो जाके अप्लाई कर लेना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए। सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।